अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। इस डॉक्यूमेंट्री में मैं बात करूंगा कि एक शख्स को अगर थाना में पुलिस वाले बुलाएं तो उस आदमी को किन बातों को जहन में रखकर थाना में जाना चाहिए। हमारी पुलिस जब भी किसी बंदे को फोन करती है तो कभी भी उसको ये नहीं बताती कि तुम्हारे खिलाफ FIR हुई है। उसको पुलिस वाला सिर्फ ये ही फोन करके कहता है कि तुम्हारे खिलाफ एक दरखास्त आई है तो तुमसे जरूरी पूछगछ करनी है, या जब फोन करते हैं तो कहते हैं कि वह जो फला मुकदमा तुम्हारे मोहल्ले में हुआ था तुमसे पूछना है कि वो कैसे हुआ था। मकसद उनका सिर्फ ये होता है कि किसी तरह बंदा एक बार थाने में आ जाए। जब इस तरह कहकर बुलाया जाता है तो 60 से 70% पहले से FIR उस बंदे के खिलाफ दर्ज हुई होती है। अगर FIR दर्ज ना हो तो उस इलाके के चौधरी साहब या मलिक साहब के कहने पर उस बंदे को थाने में बुलाया जाता है। जैसे ही बंदा थाने में पहुंचता है तो उसको हवालात में बंद कर देते हैं। अब जब भी एक बंदे को इस तरह की कॉल आए तो थाना जाने से पहले तो उसको एक चीज कंफर्म कर लेनी चाहिए कि उसके खिलाफ FIR दर्ज तो नहीं है, या आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है। किसी और थाने से जिधर उसका ताल्लुक वाला हो या खुद भी किसी और थाना के फ्रंट डेस्क पर बैठे एहलकार को अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देकर पता करा ले कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है, तो फिर इस थाने में जिधर उस शख्स को बुलाया गया हो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और अदालत से अबूरी जमानत जाकर करानी चाहिए, जिसको प्री रेस्ट बेल या इंटरम बेल भी कहते हैं। पंजाबी में गांव में कुछ लोग इसको कच्ची जमानत भी कहते हैं, वो करानी चाहिए। अब अबूरी जमानत जब आपने करा रखी हो, अदालती रोक कर आपके पास हो, तो पुलिस वाला आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। रोक कर लेकर थाने में जाएं, और अगर पुलिस ने तफ्तीश करनी हो तो पुलिस को अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने दें, या जो भी पूछताछ मुकदमा के बारे में करें, लेकिन पुलिस गिरफ्तार कभी भी नहीं करेगी। अगर तो मलक साहब या चौधरी साहब के कहने पर पुलिस वाले आपको थाना में बंद कर देते हैं और आपके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं होता, इस सूरत में ये खिलाफ कानून है। और अब इस आदमी को जिसे पुलिस वालों ने थाने में बंद किया होता है, उसके घर वाले अदालत में जाकर हब्से बेजा की रिट दायर करें तो अदालत बैलफ भेजकर इस बंदे को वहां से रिकवर करा लेगी, क्योंकि बैलफ जब जाकर चेक करेगा कि बंदे की गिरफ्तारी नहीं डली हुई और पुलिस वालों ने इसको गैर कानूनी रखा हुआ है। अब यहाँ पर पुलिस वाले भी बहुत तेज दिमाग होते हैं कि या तो कच्ची पेंसिल के साथ बंदे की गिरफ्तारी डाली होती है कि बैलफ आए तो हम ये दिखा सकें कि हमने तो गिरफ्तारी डाली हुई है और ये बंदा हमें फला मुकदमे में चाहिए, और रात को रबड़ से वो उसको मिटा देते हैं। या ऐसे भी हमारे इजला में होता है कि मुतलका थाने वालों ने अपना कोई ना कोई बंदा अदालत में जासूस रखा होता है कि जैसे ही बैलफ मुकर्रर हो तो उनको इतला मिल जाए और वो बंदे को वहां से गायब कर दें। ऐसी सूरत से बचने के लिए हब्से बेजा की रिट हाई कोर्ट में करनी चाहिए। लाहौर के एक थाने का वाकया है कि अदालती बैलफ आने से पहले थाना वालों ने बंदे को थाने के ऊपर छत पर जो पुरानी सीमेंट की पानी की टैंकी थी, जो अब पानी के इस्तेमाल वाली नहीं थी, उसमें बिठा दिया। अब वो अदालती बैलफ एहलकार बड़ा तजर्बाकार था, उसने बंदे को टैंकी से रिकवर कर लिया। इस तरह के कई कारनामे आए रोज पुलिस वालों के सुनने को मिलते हैं। अब जब बैलफ इस शख्स को थाना से रिकवर कर लेगा तो अब पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कई दफा तो जिस बंदे को पुलिस वालों ने गैर कानूनी गिरफ्तार किया होता है उस पर तशद्दुद भी किया होता है, तो इस सूरत में उस शख्स का मेडिकल कराकर वो मेडिकल की रिपोर्ट साथ लगाएं और अदालत में पुलिस के खिलाफ दरखास्त दे दें, उसकी अदालत उसे सजा देगी। पुलिस ऑर्डर के मुताबिक भी अगर कोई पुलिस वाला बिला वजह किसी को रोकता है, तंग करता है, तो ऐसा करना कानूनन जुर्म है, और पुलिस ऑफिसर का जुर्म साबित हो जाता है तो पुलिस वाले को गैर जरूरी और बिला वजह रोकने पर 5 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। आर्टिकल 10 हर शहरी को इस बात का तहफ्फुज देता है कि कोई भी शख्स या पुलिस वाला किसी भी बंदे को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रख सकता। इससे पहले भी जो आइन पाकिस्तान के बने 1956 का आइन और 1962 का आइन, उनमें भी हर शख्स को जान और माल के तहफ्फुज का बुनियादी हक हासिल है। कोई पुलिस वाला भी गैर कानूनी किसी शख्स को नहीं रख सकता और न ही कोई प्राइवेट बंदा किसी को गैर कानूनी हिरासत में रख सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है, आए रोज हम देखते हैं कि ईंटों के भट्टे के ऊपर जो मुलाजमीन होते हैं वो हब्से बेजा की रिट जब करते हैं
तो अदालत फौरी उनको रिहा कर देती है। पुलिस का तो रोज का मामूल है कि अक्सर ही इन्होंने गैर कानूनी तौर पर लोगों को थाने में बिठाया होता है, उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली होती। अब जो भी शख्स थाना में आए, पुलिस का फर्ज होता है कि रोजनामचा में उस बंदे के थाने में आने का वक्त और जाने का वक्त दर्ज करे, लेकिन पुलिस वाले ऐसा नहीं करते। अगर पुलिस ने गिरफ्तारी ना डाली हो और किसी को गैर कानूनी तौर पर बंद किया हो और ये साबित भी हो जाए तो उसकी सजा डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है। अगर पुलिस वाले किसी मुकदमा में किसी को गिरफ्तार करें तो पुलिस का फर्ज है कि 24 घंटे के अंदर उस बंदे को अदालत में पेश करें। अगर पुलिस वाले पेश नहीं करते तो ये कानून के मुताबिक जुर्म है। अब इस तरह के बेशुमार केस देखने में आए हैं कि मुकदमा दर्ज होने के बाद 10 दिन से ज्यादा वक्त गुजर जाता है, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं डाली होती। पुलिस का मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा देर इस शख्स को थाने में रखा जाए। अब अगर पुलिस के इख्तियारात को देखा जाए तो 160 CRPC के तहत हुक्मनामा तलबी जारी करेंगे और उसके ऊपर थाना में आने का वक्त हर चीज दर्ज होती है, और 175 CRPC के तहत भी पुलिस बुला सकती है। पुलिस रूल्स 25 सब सेक्शन 2 के तहत भी पुलिस थाने में बुला सकती है और जरूरी पूछताछ कर सकती है। ये पुलिस का इख्तियार है कि हुक्मनामा तलबी जारी करके थाना में बुलाए, लेकिन किसी सूरत भी पुलिस वाले थाने में आने वाले शख्स पर तशद्दुद नहीं कर सकते और न ही जेरे हिरासत बंदे पर तशद्दुद कर सकते हैं। अगर पुलिस जेरे हिरासत बंदे पर तशद्दुद करे तो 156D पुलिस आर्डर 2002 के तहत 5 साल सजा और जुर्माना होगा। इसी तरह अगर पुलिस वाले ने किसी शख्स को गिरफ्तार करना हो तो वारंट के बगैर पुलिस वाला गिरफ्तार नहीं कर सकता। बड़े ही मखसूस हालात में बगैर वारंट के बंदा गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर पुलिस वाला औरत को गिरफ्तार करने जा रहा है तो उसके साथ औरत पुलिस एहलकार लाजमी होनी चाहिए। जब तक उसके पास सर्च वारंट नहीं होगा वो किसी के घर भी दाखिल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात जो जरूरी है कि जो पुलिस वाला आपको तंग करे या इख्तियारात से बढ़कर काम करे या कोई और गैर कानूनी काम करे कि जैसे किसी को बिला वजह थप्पड़ मार दे, गालम गलोच करे, तो अब इस सूरत में थाने में आप दरखास्त दे भी दें तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि थाना तो पुलिस वालों का अपना होगा और वो अपने खिलाफ तो कभी भी कार्रवाई नहीं करेंगे। आप सेशन कोर्ट में 22A के सब सेक्शन 6 के तहत उसके खिलाफ दरखास्त दे सकते हैं या प्राइवेट कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास दायर कर सकते हैं। उसके अलावा DPO को दरखास्त दे सकते हैं, DIG को दे सकते हैं और फिर IG को भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी एक हल है कि आप ऑनलाइन 8787 पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या 24 घंटे इसी नंबर पर मैसेज करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब अक्सर देखने में आया है कि पुलिस वाले इख्तियारात से बढ़कर कई काम कर जाते हैं। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे और बड़े काबिल ऑफिसर्स भी हमारे पुलिस का हिस्सा हैं और उनकी पूरी सर्विस बड़ी मिसाली सर्विस है। लेकिन जो पुलिस वाला आपकी चार दीवारी के अंदर दाखिल हो, घर हो चाहे खैमा ही क्यों ना हो, धमकियां दे, तशद्दुद करे, कोई चीज वहां से उठाए तो पुलिस आर्डर 2002-156 के तहत 5 साल कैद और जुर्माना हो सकता है। इसी तरह पुलिस वाला इख्तियारात से तजावुज करे, पुलिस रूल्स की वायोलेशन करे, पुलिस आर्डर 2002 आर्टिकल 113 के मुताबिक उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है और उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है, डिसमिस सर्विस किया जा सकता है या उसके रैंक को कम किया जा सकता है। इसके अलावा उसको जबरी रिटायर भी किया जा सकता है। 160 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत पुलिस हर उस शख्स को तलब कर सकती है जो हकायक से आगाह हो, उसके पास कुछ मालूमात हो। ये पुलिस का इख्तियार है, लेकिन ज्यादातर पुलिस एहलकारान अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।